बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीन हसन, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि हम ऐसी इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक तो नहीं है लेकिन उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूस किया जा सकता है। हम एक्सरसाइज 4.2 में 4 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक्सरसाइज 4.3 उसमें हम टाइप 5 डिस्कस कर रहे हैं, रेडिकल इक्वेशंस। और लास्ट लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशन की टाइप नंबर 2 डिस्कस की। आज हम रेडिकल इक्वेशन के लिए टाइप नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस तरह की अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, आप जरा देखें कि इस रेडिकल के अंदर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, इस रेडिकल के अंदर भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर और इस रेडिकल के अंदर भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं जिन्हें लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। हम करेंगे कुछ ये इस टाइप में कि इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की भी फैक्टराइजेशन करेंगे और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए भी इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर तीनों रेडिकल्स के अंदर एक ऐसा लीनियर फैक्टर कॉमन आएगा जिसे स्क्वायर रूट के साथ ही कॉमन ले लिया जाएगा और फिर बाकी पीछे रिमेनिंग आपके पास टाइप 2 बन जाएगी, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, एग्जांपल्स पे आते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। ये देखें, आपके पास एक रेडिकल के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर, यहाँ भी रेडिकल के अंदर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर और यहाँ भी रेडिकल के अंदर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसकी फैक्टराइजेशन करके दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन करके भी दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन करके भी दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जाएगा और बाद में एक ऐसा लीनियर फैक्टर होगा जो तीनों रेडिकल्स के अंदर मौजूद होगा, उसे कॉमन लिया जाएगा। पीछे बनेगी टाइप 2 और उसे हम टाइप 2 के तरीके से ही सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। आप जरा देखें कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रेडिकल के अंदर, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर रेडिकल के अंदर, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर रेडिकल के अंदर। इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की फैक्टराइजेशन कर ली जाएगी। फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ भी तीनों रेडिकल्स के अंदर आपको एक ऐसा लीनियर फैक्टर मिलेगा जो कॉमन आ रहा होगा, उसे कॉमन लिया जाएगा। बाद में पीछे आपके पास टाइप 2 की तरह ही क्वेश्चन बन जाएगा और उसे टाइप 2 की तरह सॉल्व करेंगे। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसकी फैक्टराइजेशन करके दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसकी फैक्टराइजेशन करके भी दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब जरा देखें, ये यहां पे है रेडिकल के अंदर एक लीनियर फैक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ क्या किया जाए। इसके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके अंदर एक लीनियर फैक्टर होगा 2x + 1। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके अंदर भी एक लीनियर फैक्टर होगा 2x + 1 और ये 2x + 1 ऑलरेडी मौजूद है। आप 2x + 1 स्क्वायर रूट के साथ तीनों रेडिकल से कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग आपके पास टाइप 2 की तरह की रेडिकल इक्वेशन ही बच जाएगी, उसे टाइप 2 के तरीके से ही सॉल्व किया जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात की कि आपके पास रेडिकल के अंदर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, यहाँ भी रेडिकल के अंदर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर और यहाँ भी रेडिकल के अंदर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। बाद में हमने ये बात डिस्कस की कि हर क्वाड्रेटिक फैक्टर की फैक्टराइजेशन करके उसे दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। आप क्वाड्रेटिक फैक्टर की फैक्टराइजेशन करके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की और ये दो लीनियर फैक्टर मिले, इसकी फैक्टराइजेशन की गई, ये दो लीनियर फैक्टर मिले, इसकी फैक्टराइजेशन की गई, ये दो लीनियर फैक्टर्स मिले। आप जानते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करने के जरिए हमने फैक्टराइजेशन सीखी हुई है। अब फ्रेंड्स, बात ये है कि आप इस रेडिकल के अंदर देखें x - 1, इस रेडिकल के अंदर देखें x - 1, इस रेडिकल के अंदर भी देखें x - 1। इन तीनों में से x - 1 को कॉमन लिया जाएगा।
लेकिन उससे पहले आप ये काम करें कि आप इस रेडिकल को उठा के शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस 1, 3x माइनस 2 प्लस x माइनस 1, 6x माइनस 5। इस रेडिकल को उठाएं आप, इस तरफ शिफ्ट कर लें, माइनस हो जाएगा x माइनस 1 एंड 5x माइनस 4 रेडिकल साइन इक्वल्स टू 0। डेफिनेटली फिर राइट साइड पे क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। अब जरा देखें x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 तीनों रेडिकल्स के अंदर मौजूद है। इसको रेडिकल के साथ कॉमन लिया जाएगा, यानी कि अगर हम कॉमन लें तो ये आएगा x माइनस 1 स्क्वायर रूट जी। देखिए यहां पे फिर क्या बचा आपके पास, 3x माइनस 2 रेडिकल साइन प्लस 6x माइनस 5 रेडिकल साइन, स्क्वायर रूट भी इनफैक्ट आप इसे कह सकते हैं माइनस 5x माइनस 4 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये आपके पास x माइनस 1 रेडिकल समेत हमने कॉमन ले लिया बाहर, और पीछे आपके पास ये टर्म बची है। हम इस तरह करते हैं, ये है दो फैक्टर्स, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर, हम दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 की को रखते हैं। x माइनस 1 स्क्वायर रूट को 0 की को रखा गया। आप यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वेरी इजी। स्क्वायर अप्लाई करें, यहां पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये बनेगा x माइनस 1, 0 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे 0, यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1 जी। अब आप ये दूसरा फैक्टर्स जो है इसे 0 की को रखें, 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस 6x माइनस 5 स्क्वायर रूट माइनस 5x माइनस 4 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास टाइप 2 की तरह बिल्कुल क्वेश्चन बन चुका है, हम इसे टाइप 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस 6x माइनस 5 स्क्वायर रूट, इसको आप शिफ्ट करें राइट साइड पे, ये हो जाएगा उस तरफ जाके पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स देखें कि अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को रेडिकल फ्री बनाना है, यानी कि हमें इस इक्वेशन में कहीं भी रेडिकल ना नजर आए, फिर हम x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जी। हमने कैसे सीखा है इस तरह की इक्वेशन को रेडिकल फ्री बनाना जी, बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करना होगा। हम यहां भी यही काम करेंगे, बोथ साइड्स पे इस इक्वेशन के लिए स्क्वायर अप्लाई करते हैं। यहां मैं लिखता हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इस इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स याद रखें बोथ साइड पे स्क्वायर्स कर रहे हैं जी। इस तरफ देखें 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस 6x माइनस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5x माइनस 4 स्क्वायर रूट। क्या करने जा रहे हैं हम, स्क्वायर करने जा रहे हैं बोथ साइड्स पे। यहां भी स्क्वायर डाल दीजिए और यहां भी स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। अब जरा देखें, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है आपके पास, इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्मूले को यूज करें और इस स्क्वायर को ओपन कर लें। 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a है यहां पे 3x माइनस 2 और b है यहां पे 6x माइनस 5 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, फ्रेंड्स राइट साइड पे देखें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये आएगा 5x माइनस 4। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 3x माइनस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 6x माइनस 5 प्लस 2 इंटू
इन दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर प्रोडक्ट किया जाएगा। पहले आप इसे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर शिफ्ट करें। 3x माइनस 2 6x माइनस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5x माइनस 4। जी अब सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 6x 9x माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 2 इंटू इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट कीजिए। 6 3 ज़ा 18 x स्क्वायर 5 3 ज़ा 15 x 6 2 ज़ा 12 x माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 18x स्क्वायर माइनस 15x एंड माइनस 12x जी माइनस 27x। ये माइनस 27x प्लस 10 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 5x माइनस 4। ये 9x राइट साइड पे शिफ्ट होगा माइनस 9x। ये माइनस 7 राइट साइड पे शिफ्ट होगा प्लस 7। 2 इंटू 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 5x माइनस 9x माइनस के 4x माइनस 4 प्लस 7 प्लस 3। इनफैक्ट इसे आप 3 माइनस 4x भी लिख सकते हैं। जी इसे आप 3 माइनस 4x लिख लीजिए। अगेन आपके पास ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। ये फिर हमारे लिए हर्डल है, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इस स्क्वायर रूट को रिमूव ना कर दें। अगेन हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायरिंग अगेन। एक दफा फिर हम स्क्वायर करने जा रहे हैं। 2 इंटू 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 स्क्वायर रूट इक्वल टू 3 माइनस 4x। स्टूडेंट्स इस तरफ भी स्क्वायर हमने कर दिया और इस तरफ भी हमने स्क्वायर कर दिया। जी हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं अगेन। 2 का स्क्वायर 4 आएगा। यहां देखिए जरा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 इक्वल्स टू यहां पे स्क्वायर ओपन कीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा। 18 4 ज़ा 72x स्क्वायर 27 4 ज़ा ये माइनस 108x 10 4 ज़ा 40 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। 4x होल स्क्वायर 16x स्क्वायर 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 ये माइनस 24x। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए सारा डाटा। 72x स्क्वायर माइनस 108x प्लस 40 माइनस 9 ये 16 भी इधर आके माइनस ये माइनस 24x इधर आके प्लस 24x इक्वल्स टू 0। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन कीजिए। 72x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 56x स्क्वायर माइनस 108x प्लस 24x माइनस 84x 40 माइनस 9 प्लस 31 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ पे देखें b की वैल्यू है माइनस 84, x के साथ b की वैल्यू होती है माइनस 84 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 84 स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू 56 और c की वैल्यू हमारे पास 31 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a और a की जगह हमारे पास है 56। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 84 प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स इसे कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट्स इसे कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करने के बाद आया 112 स्क्वायर रूट
56 2 ज़ा 112, x इज इक्वल टू 84 प्लस माइनस 112 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये बनेगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 112, x इज इक्वल टू 84 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट बाहर 4 आएगा, 7 इंटू रूट डिवाइडेड बाय 112, x इज इक्वल टू यहां से 4 कॉमन लिया जाएगा, 84 में से 4 कॉमन लिया गया 21 प्लस माइनस ये 4 कॉमन, यहाँ पे 7 इंटू रूट डिवाइडेड बाय 112। स्टूडेंट्स कटिंग कर दीजिए, 4 1 ज़ा एंड 4 28 ज़ा 112, तो x की वैल्यू 21 प्लस माइनस 7 इंटू रूट डिवाइडेड बाय 8, यहाँ से 2x की वैल्यूज मिली और यहाँ से हमें एक x की वैल्यू मिली। अब स्टूडेंट्स बात यह है कि हमने कहा था कि रेडिकल इक्वेशंस को हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इन रूट्स को जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन होगी इस इक्वेशन में हमने पुट करके चेक करना है। अगर तो रूट पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसके लिए वो रूट होगा, अदरवाइज एक्सट्रेनियस रूट। लास्ट टाइम मैंने आपको चेकिंग करके दिखाई थी, इस दफा आप चेकिंग खुद करेंगे। सेल्फ डन इज वेल डन। मुझे पता है कि ये रूट एक्सट्रेनियस है और ये रूट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं सॉल्यूशन सेट बनाने जा रहा हूं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। सिर्फ मैं सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू 1 ही लिखूंगा क्योंकि यही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आपके लिए होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।